हेलो दोस्तों, याद है आपको वो पाकिस्तान पे हमला जो गलती से भारत ने बाई मिस करके हाइपरसोनिक मिसाइल को छोड़ दिया था, जिसका नाम ब्रह्मोस है, जिसमें कुछ भी लगा नहीं था। तो पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया और पाकिस्तान की जो हालत हो चुकी थी वो एक बिना हवा के बैलून की तरह थी, जो कि कुछ भी नहीं था, वो खत्म हो जाता। लेकिन ये जो गोल्डन होराइजन है ये उससे भी तगड़ा है और दुश्मन को तो पता ही नहीं चलने देता कि ये कब आया कब चला गया, किस किस तरह से अटैक हुआ, किसी को कोई खबर ही नहीं लगने देता। तो सोचिए, जब ब्रह्मोस जैसा मिसाइल को कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो उससे भी अगर कोई तगड़ा मिसाइल और उससे भी ज्यादा रेंज वाला मिसाइल अगर आपके पास में आ जाए, आपके देश के हाथ में लग जाए, तो वो देश किस लेवल तक पहुंच सकता है। और जी हाँ, वो टेस्टेड भी है, पूरा का पूरा टेस्टेड है, 100% गारंटी के साथ में, प्रिसीजन के साथ में। और ऐसा कौन कर सकता है भारत के साथ? इसको मिलने वाला है अपना एक यार, अपना एक पुराना जिगरी दोस्त, जब सब कोई सपोर्ट देना बंद कर देता है लेकिन ये मिसाइल के मामले में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, वो है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, इजराइल को टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे नंबर 1 रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो ज्यूइश जो लोग होते हैं वो अपने आप में ही एक बड़े ही ऊंचे पोस्ट पे अपने आप को रखते हैं। तो आज का हॉट टॉपिक है, टॉप स्टोरीज है कि फास्टर देन ब्रह्मोस, मतलब ब्रह्मोस से भी फास्ट है। और ये गोल्डन होराइजन मिसाइल क्या है और इसके बारे में इंडिया क्यों प्लान कर रहा है और इजराइल क्यों ऑफर किया है। अभी रिसेंटली, एक्चुअली कल ही मोदी जी जो है इजराइल गए हैं और आज पहुंच भी गए हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि इस मिसाइल का क्या काम है, गोल्डन हराइजन क्या होता है, इसका रेंज कितना है, इसके कंपेयर में यूएस का डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं काम किया था कतर में। हम लोग बहुत सारा चीज़ चर्चा करेंगे। उसके आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में, दोनों में ये एक तरह का डिफरेंशिएट या फिर क्वेश्चन है कि क्रूज मिसाइल जनरली फ्लाई विद इन द अर्थ एटमोस्फेयर एंड फॉलो अ टेरेन हगिंग पाथ. Ballistic missile follow a parabolic trajectory, may exit the earth atmosphere during flight. Cruise missile are always slower than ballistic missile. Ballistic missile relies solely on jet engines through their flight. तो इस वीडियो के अंत में इसका जवाब जानेंगे हम लोग। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक ऐसा हमला हुआ था जो कतर पे हुआ था। कतर पे हमला भी हुआ, किसी को पता भी नहीं चला। वहाँ के ऑफिशियल्स ने खुद कहा कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को मालूम ही नहीं चला दोस्तों। और ये आकर के हमला करके चला भी गया, बस चला गया। तो वही कहना है कि ये कैसे हुआ, पॉसिबल क्या है इसकी? एकदम पॉसिबिलिटी है दोस्तों। देखिए, इसमें कहा गया, एक न्यूज आर्टिकल में लिखा गया कि हाउ स्पेस बाउंड इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन कतर बाईपास्ट यूएस अरब एयर डिफेंसेस। तो क्या यूएसए का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या वो भी काम नहीं कर पाया? जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं काम कर पाया। कतर में यूएसए ने एक एडवांस यूएस सिस्टम, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा है, एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, वो इसमें करके रखा था, बट उसको भी बाईपास करके ये मिसाइल आगे बढ़ चुका है। तो कितना ज़्यादा प्रेसिजन के साथ में ये काम करता है। इवन इनके जो ऑफिशियल्स हैं कतर के, उन्होंने कहा कि इजरायली फाइटर जेट्स लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम द रेड सी इन कतर स्ट्राइक, ऑफिशियल सेज। और वो मार करके कब चले गए ये पता भी नहीं चला। ये इस कदर में इस तरह का हमला का वो जो रूप होता है वो होता है, कई सारे बिल्डिंगें तबाह हो गई, लोग तबाह हो गए। तो ये चीज़ें होती है। यूएस का जो डिफेंस सिस्टम है 104 पैट्रियट, जो कि एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटी का कहा जाता है, सप्लायर यूएस था। ये कतर में ऑलरेडी पोस्टेड था, सरफेस टू एयर मिसाइल है, लेकिन ये इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया, ये उसको जान ही नहीं पाया। जब तक वो जानता तब तक ये ऑलरेडी अपना जो गोल्डन होराइजन है ये अपना काम कर चुका था। अब ये मिसाइल को थ्रेट तो बचाने के लिए था, ये ऑलरेडी ये प्रिपेयर्ड था कि जान रहे थे कि वो लोग ये आएंगे, यहाँ पे मिसाइल दागेंगे और चले जाएंगे, बट ये मिसाइल को वो जान ही नहीं पाया कि आ कहाँ से रहा है। इसके साथ साथ में क्या ये जो 104 पैट्रियट यूएस का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, क्या ये
टेस्टेड है? जी हाँ, बिल्कुल टेस्टेड है। यूएस ने ऑलरेडी इसका टेस्टेड कर चुका है कई बार युद्ध में। गल्फ डिप्लॉयमेंट हो चुका है जहाँ पे कई सारे गल्फ देश इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जापान एंड साउथ कोरिया इसे इस्तेमाल कर रही हैं, इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, सऊदी अरेबिया इस्तेमाल कर रहा है। बट नो वे, इसराइल का ये गोल्डन होराइजन सबको भेद करके सबसे आगे निकल चुका है और इसका कोई तोड़ अभी तक बन नहीं पाया दोस्तों। तो आखिर ये गोल्डन होराइजन इतना क्यों माना जा रहा है? देखिए, ये सिस्टम जो है वो ALBM पे काम करता है, यानी एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल पे काम करता है। ये एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन होता है जो कि लॉन्च्ड होता है फाइटर एयरक्राफ्ट ना कि ग्राउंड लॉन्चर से। इसमें कोई ग्राउंड लॉन्चर्स की जरूरत नहीं होती। ये एक हाई आर्क बनाता है, एक लंबा आर्क बनाता है और ये इतने प्रिसीजन के साथ में यहाँ से जो स्पीड है ट्रेजेक्टरी पकड़ता है और ये काफ़ी तगड़ा इस्तेमाल करता है और काफ़ी तगड़ा है हमला करता है। ये स्पीड इसकी जो बताई जा रही है ये हाइपरसोनिक के स्पीड का है और 2000 प्लस किलोमीटर का रेंज है। और इसराइल ने इसे इंडिया को ऑफर किया है सुखोई 30 में इंटीग्रेट करने के लिए। आखिर ये क्यों मैटर करता है इंडिया के लिए? देखिए, सीधी सी बात है, जब हम लोगों के पास ऑलरेडी ब्रह्मोस है तो क्या ज़रूरत है इसका लेने का? इस मिसाइल का कोई ज़रूरत नहीं होता। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपके खेमे में अचानक से पता चले कि भाई मेरे पास तो बहुत अच्छे दिव्यास्त्र हैं, उसके साथ में आपके पास ब्रह्मास्त्र भी आ जाएं, शिवास्त्र भी आ जाएं, वैष्णवास्त्र भी आ जाएं, तो आप सोचिए उस समय क्या होगा। आपकी जो ताकत है उसका कोई हल ही नहीं हो पाएगा, ना देवताओं के पास हो पाएगा और ना ही दानवों के पास। सो वही कहना है, स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक रीच, इसका जो इंडिया का एबिलिटी है स्ट्राइक करने का, वो हाई वैल्यू टारगेट्स को करने का लॉन्ग डिस्टेंस में विदाउट रिलाइंग ऑन ग्राउंड लॉन्चर्स। कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधे फाइटर जेट जाएंगे। अगर यहाँ टारगेट है, यहाँ से फाइटर जेट टारगेट करेंगे और ये लंबा करके ये मार गिराएगा, अपने आप में खत्म। हार्डर टू डिफेंड अगेंस्ट, hypersonic speed और high altitude ballistic flight make interception by conventional defenses more challenging than slower cruise missiles। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पता है दोस्तों? ब्रह्मोस और गोल्डन होराइजन में, ब्रह्मोस जो है वो एक क्रूज मिसाइल है और जो गोल्डन होराइजन है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोनों में मैं आपको अंदर भी बताऊंगा गोल्डन ये जो क्रूज मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्योंकि हम एक सिंपल कंसेप्ट में हाई फीवर में आपके लिए लेकर के आते हैं और इस पूरे वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ में। आगे मैं आपको एक एक डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी जानकारियां ही लोगों को क्लैरिटी देती है। फ्लेक्सिबल टारगेटिंग होता है, मतलब आपको ये आगे में जो होता है इसके एक कैमरा लगा रहता है और वो कैमरा के हिसाब से ही ये काम करता है और एकदम प्रिसीजन रेट पे जा करके ये अपना लोहा मनवाता है। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि एक लेप ले चुका है ऑलरेडी, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसकी, बियॉन्ड एग्जिस्टिंग इंडिया इजराइल मिसाइल डील लाइक लोरा रैम्पेज, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुका है। इसके आगे की कहानी क्या होगी? अब बात करते हैं कि ये जो हाइपरसोनिक टर्मिनल स्पीड है और ये फास्टर देन ब्रह्मोस हेडलाइन, ये क्या है? मतलब सभी जगह देखो तो फास्टर देन ब्रह्मोस, ब्रह्मोस को भी मात दे सकता है, ये क्या कुछ नया वर्ड आया है हाइपरसोनिक में? जी नहीं, देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है ये एक्सट्रीमली हार्ड टू स्टॉप है। इसको स्टॉप करना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं होता दुनिया में, बट हाँ लगभग नामुमकिन है। ये मार्क 5 को भी क्रॉस कर चुका है, मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड उसके 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस स्पीड से ये जाता है। अब ये जो हाइपरसोनिक स्पीड है ऑलरेडी ये मार्क 5 के ऊपर जा चुका है। ब्रह्मोस का कितना है? ब्रह्मोस का है 2.8 मार्क, बट इसका कितना है होराइजन का? 5 मार्क प्लस। तो ये अपने आप में ही इसको अनबीटेबल बना देता है। मार्क क्या होता है? मैक एक्चुअली इट इज़ अ यूनिट टू मेजर स्पीड को मेजर करने के लिए जो एक यूनिट की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं मार्क। कितना फास्ट समथिंग इज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड, वैसे किया जाता है। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? एट मैक 1 द स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 1235 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक मैक 1 में जो स्पीड होती है उसमें कहा जाता है कि 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। लेकिन जब आप सोचिए कि मैक 5 का स्पीड हो तो ये करीब करीब 6000 किलोमीटर के पर आवर के रेट पे ये चलता है। मतलब अगर हम इसको डिवाइड कर दें 60 से तो ये 100 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से जाता है।
अगर उसको भी हम लोग अगर इसको हटा दें 60 से डिवाइड करें तो ये आएगा करीब 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये जाता है। क्या स्पीड है भाई। ये हाइपरसोनिक का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अगर माक 5 के अंडर में जनरली ये आता है मैक 1 to 5 तो इसे सुपरसोनिक कहते हैं। अगर माक 5 प्लस हो जाता है तो हाइपरसोनिक होता है। क्योंकि ये हाइपरसोनिक ऑलरेडी ब्रह्मोस को भी कहा जाता है, बट उसमें कुछ फ्लॉ है। अगर हम बात करें कि ये 5 टाइम्स अगर साउंड से भी तेज है तो क्या इतना ज़्यादा स्पीड हमारे लिए अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? द फास्टर द मिसाइल लेस रिएक्शन टाइम फॉर एनिमी डिफेंस सिस्टम। क्योंकि इनेमी को तो पता ही नहीं चलेगा कब आया, कब ठोक के चला गया, मालूम नहीं चला। हार्डर टू इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप। सो मैक इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीड, इट शोज हाउ डेंजरस एंड हार्ड टू डिफेंड अगेंस्ट अ वेपन कैन बी। कितना ज़्यादा ये हार्ड हो सकता है। और जो एक लास्ट ईयर 2025 में एक ये ऑलरेडी इजराइल इसको एक टेस्ट कर चुका है। इसका किसी को पता ही नहीं चला था कि कतर में हुआ क्या है, दोहा में, जो कि मेन इलाका में किया था। लोग सोच रहे थे कि यहाँ से इजराइल ऐसे फ्लाइट करके आए हैं और डायरेक्टली यहाँ पे जा करके यहाँ पे मिसाइल दागा, बट ये हुआ ही नहीं था। हुआ था क्या कि ये जो रेड सी है यहाँ से आए और यहाँ पे आकर के फाइटर जेट ने यहाँ से उसको मिसाइल को लॉक किया और जा करके ये ट्रेजेक्ट्री बनाया और ट्रेजेक्ट्री बना करके ये कतर के पास डायरेक्टली गिरा। और जब ये यहाँ तक तो फ्लोलेस ठीक आता है, बट यहाँ के बाद जो स्पीड पकड़ता है ना वो मैक 5, 6, 7 को भी क्रॉस करके फटाक से आता है और विद इन अ सेकेंड ये अपना काम करके चला जाता है। यहाँ तक बात थी कि आखिर ये हम लोग कैसे जानेंगे कि ये क्या था नहीं था। अब हम लोग बात करेंगे क्रूज मिसाइल कैसे वर्क करता है। क्रूज मिसाइल जो है दोस्तों ये लो एल्टीट्यूड पे काम करता है, ग्राउंड से काम करता है। इसकी जो पाथ होती है स्ट्रेट पाथ होता है, फॉलो द अर्थ, फॉलो द टेरेन करता है। इट कैन बी सबसोनिक और सुपरसोनिक हो सकता है, जैसे ब्रह्मोस के बारे में हम लोग बातें करते हैं। एक क्रूज मिसाइल फ्लाइज लाइक एन एयरक्राफ्ट इन द एयर एंड कंटिन्यूअसली गाइड इटसेल्फ टुवर्ड द टारगेट। जैसे कि इसमें आपको बता रहा हूँ इस पिक्चर्स में कि ये आया, अगर ये फाइटर जेट से उसको लॉन्च कर रहे हैं तो ये आया यहाँ पे डाल करके चला गया और मिसाइल यहाँ से फिर लॉन्च होकर के जा करके यहाँ पे वो अपना काम कर देता है। इसके साथ साथ में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये स्ट्रेट अप जाता है लाइक अ रॉकेट। ये ऐसे गया, ऐसे रहा और ये डायरेक्टली आता है और ये अपना काम करके जाता है। यानी एक पैराबोलिक आर्क बनाता है, ये एक आर्क बनाता है और ये ज़बरदस्त आर्क बनाता है। यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ से जब नीचे आता है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हाइपरसोनिक एक्सट्रीमली फास्ट होता है। अग्नि 5 मिसाइल वन ऑफ देम है बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास में। फिर ये देखिए, ये बहुत अच्छा पिक्चर्स है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। 1 से 2 हुआ, 2 से 3, ये खुला 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 जो आगे का जो पोर्शन होता है जिसमें सब चीज़ें लगी होती है, ये आया और प्रिसीजन के साथ में अपना हमला किया और ख़त्म, कहानी ख़त्म। इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसमें कुछ रेंजेस तो हैं, बट इसकी जो स्पीड है उस पर लोगों का बहुत सारा डाउट है कि सच में ये काम करता है या नहीं करता है। तो अग्नि 1 700 किलोमीटर का था, अग्नि 2 2000 किलोमीटर का था, अग्नि 3 5000 का था। मतलब इस तरह से इसका प्रोसेस है। K-15 सागरिका है, K-4 मिसाइल है, लैंड एंड सी बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं दोस्तों। इस वीडियो के जो अब आ गए हैं क्वेश्चंस के जवाब पे, कि हमारा जो सवाल का जवाब है, क्रूज मिसाइल जनरली फ्लाई विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड फॉलो टेरेन हगिंग पाथ, बैलिस्टिक मिसाइल फॉलो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, तो 1 और 2 ये सही आंसर है। इसके साथ साथ में दोस्तों जो ये इजराइल जो हमें दे रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि यूएसए के बाद जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद देश है इजराइल के लिए वो भारत ही है। भारत के बातचीत से आपको इंडिया का इंपॉर्टेंस पता चलेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।